नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्रीमन नारायण। आप सबका हमारे इस श्रीमान एस्ट्रो की टीम आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज हम बात करने वाले हैं साल 2026 के बहुत ही खास महीने के बारे में। जी हाँ, अधिक मास 2026, जिसे मल मास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक मास 2026 कब से कब तक है, इसका धार्मिक और खगोलीय महत्व क्या है, अधिक मास में क्या करें और क्या न करें, दान, पूजा, जप तप के विशेष नियम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने परिवार और इष्ट मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अधिक मास 2026 कब से कब तक है, आइए सबसे पहले जानते हैं कि अधिक मास 2026 की तारीख क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ मास में पड़ रहा है, यानी इस साल 12 की जगह 13 महीने आएंगे। अधिक मास की शुरुआत 17 मई 2026 वार रविवार से और अधिक मास यानी ज्येष्ठ मास अधिक मास का समापन 15 जून 2026 सोमवार को होगा। इस दौरान ज्येष्ठ मास के दो भाग होते हैं, सबसे पहले सामान्य ज्येष्ठ, उसके बाद अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। इसी वजह से 2026 में महीने की संख्या 12 की जगह 13 हो जाती है। अधिक मास क्यों आता है? अब शंका ये होती है कि अधिक मास है जो क्यों आता है। तो इस संबंध में हिंदू पंचांग चंद्रमा और सूर्य दोनों के आधार पर बनता है। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिन का होता है, जबकि चंद्रमास लगभग 354 दिन का होता है। इन दोनों के बीच में लगभग 11 दिनों का अंतर है, जिसे पूरा करने के लिए कुछ वर्षों में एक अतिरिक्त महीना अधिक मास का जोड़ा जाता है। जिस माह में सूर्य संक्रांति न हो उस मास को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है। अधिक मास 2026 का धार्मिक महत्व, आइए अब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसका क्या धार्मिक महत्व है। अब इस बात को जानते हैं। अधिक मास लगभग 3 साल में एक बार आता है। इसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ माना गया है। अधिक मास फल प्राप्ति की कामना से किए जाने वाले कर्म इसमें वर्जित हैं, या यूं कहें कि उनका महत्व कम है, जबकि फल की आशा से रहित होकर के निस्वार्थ भाव से जो कार्य किए जाते हैं उनका महत्व इस मास में अधिक है। न कुर्याद अधिके मासे काम्यम कर्म कदाचन। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दौरान पूजा, जप, तप, व्रत, दान का आम समय की अपेक्षा अधिक कई गुना फल माना जाता है। इसी वजह से शास्त्रों में यह कहा गया है कि अधिक मास में किया गया पुण्य आगे चलकर भी फल देता है। अब जानते हैं कि अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए। तो अधिक मास में हमें इस समय में हमें हमारे धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में सुधार के लिए यह माह बहुत उपयुक्त माह है। आइए अब इन बातों पर आप ध्यान दे सकते हैं। हमें इस महीने में प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। नाम जप अधिक से अधिक करना चाहिए और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या आप रामचरितमानस का मासिक पारायण पाठ भी कर सकते हैं। आपको इस माह में रोज व्रत या उपवास रख करके और अपने भोजन को और चित्त को सात्विक रखना चाहिए। इस माह में गरीबों को, विद्यार्थियों को, संतों को अन्न, वस्त्र, पुस्तक आदि का दान करना चाहिए। इस माह में स्वयं को शुद्ध रखें, अर्थात मानसिक शुद्धता रखें, गाली गलौज, दूसरों की निंदा, अनैतिक कार्यों से दूर रहें। आइए अब जानते हैं अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। अब इस बात की कि अधिक मास में किन कार्यों से बचना चाहिए। सामान्य रूप से अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है, इसीलिए विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन जैसे मांगलिक कार्यों को अधिकतर परिवार या यूं कहें कि इस दौरान नहीं करना चाहिए। नए बिजनेस को शुरू करना हो, बड़े निवेश करने हो, इन सब के एग्रीमेंट्स करने हो, नया भवन निर्माण करना हो, तो इन सब को अधिक मास में त्याज्य माना गया है, अर्थात इसे छोड़ देना चाहिए। हालांकि ये नियम कुछ संप्रदायों या ग्रंथों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। इस संबंध में आपको अपने स्थानीय शास्त्रज्ञ पंडित
विद्वान से देख करके ही निर्णय करना चाहिए। अधिक मास में दान और जप का विशेष उपाय। इस भाग में हम अब जानते हैं कि अधिक मास 2026 में दान और उपाय कैसे करें। दान का तरीका, गरीब को खाना खिलाएं, वस्त्र, राशन इत्यादि का दान करें। विद्यार्थियों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, बैग इत्यादि चीजों का दान भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको सरकारी विद्यालयों में गरीब छात्रों को अवश्य दान करना चाहिए। मंदिर में गीता, भागवत या अन्य छोटे छोटे ग्रंथों की प्रतियां भेंट की जा सकती हैं। और रोज भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का यानी भगवान के 1000 नामों का पाठ करना चाहिए। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का भी जप करना विशेष फलदायी होता है। एकादशी और पूर्णिमा के अवसर पर इस महीने में विशेष महत्व करना चाहिए। इस महीने में दीपदान का भी विशेष महत्व है। और भगवान विष्णु का पूजन करें। शुभ तिथियों पर हवन इत्यादि भी करवाना चाहिए। लोगों को यह भी भ्रम रहता है कि अधिक मास में नई पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है। अधिक मास में पूजा करने का अधिक महत्व है। इसमें नियमित नित्य पूजा, जप, दान ये सब बहुत अच्छे माने जाते हैं। जो बात खास रूप से सावधानी रखने की है वो यह है, इस समय में शादी संस्कार, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हैं। इसीलिए यह सलाह आपको दी जाती है कि जो भी आपके लिए शुभ और आवश्यक कर्म है वो अपने स्थानीय पंडित जी से, शास्त्र के विद्वान से पूछ करके ही आप उन कार्यों को करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही अच्छे विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, नमो नारायण।